गोपेश्वर महादेव जो 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। देव देव महादेव शंकर को श्रीमद् भागवत में एक प्रधान वैष्णव बतलाया गया है। वे सदैव भगवती पार्वती के साथ कृष्ण की अष्टकाली लीलाओं के चिंतन में विभोर रहते हैं। श्री कृष्ण की प्रकट लीला में एक समय अपने नेत्रों से कृष्ण की मनमोहक रास लीला के दर्शनों की अभिलाषा से वे कैलाश से सीधे वृंदावन में बड़े उत्कंठित होकर पधारे, किंतु वृंदावन के बाहरी द्वार पर ही गोप परिचारिकाओं ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के सिवा अन्य किसी पुरुष का प्रवेश निषेध है। किंतु शंकर जी कब मानने वाले थे? वे परिचारिकाओं गोपियों से प्रवेश का उपाय पूछने लगे। गोपियों ने भगवती योग माया पूर्णमासी जी की आराधना करने के लिए कहा। तत्पश्चात योग माया पूर्णमासी जी की कठोर आराधना से शंकर जी को योग माया जी के दर्शन हुए। उन्होंने शंकर जी की अभिलाषा जानकर उनके हाथों को पकड़कर पास ही ब्रह्म कुंड में डुबो दिया। उस कुंड से निकलते ही शंकर जी एक परम सुंदरी किशोरी गोपी के रूप में परिवर्तित हो गए। पौर्णमासी जी ने गोपी बने शंकर को रास स्थली के निकट ईशान कोण में एक कुंज के भीतर बैठा दिया और वहां से रासलीला दर्शन करने के लिए कहकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। कुछ देर बाद ही रासलीला आरंभ हुई। गोपियों ने सोचा, न जाने क्यों आज नित्य गीत में उल्लास नहीं हो रहा है। वे समझ गई कि किसी विजाति व्यक्ति का यहाँ प्रवेश हुआ है। सभी गोपियां उस विजाति व्यक्ति को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते जब वे इस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने एक नवेली अपरिचित गोपी को बैठे हुए देखा। फिर तो उन्होंने उस नवेली गोपी को पकड़ लिया और पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गांव कौन सा है? तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारा ससुर कौन है? किंतु नवेली गोपी रोने के अतिरिक्त कोई भी उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि योग माया ने इसे गोपी गर्भ से न तो जन्म ही दिलवाया था, न ही इसे कोई नाम दिया था, न इसका विवाह किसी गोप से हुआ था। इसलिए क्या उत्तर देती? कोई उत्तर न पाकर गोपियों ने इसके गालों में गुलचे मार मार कर गाल फुला दिए। पौर्णमासी जी महादेव की दुर्दशा देखकर द्रवित हो गई। उन्होंने वहां पहुंचकर गोपियों से अनुरोध किया कि ये मेरी कृपा पात्री गोपी है, आप लोग श्री कृष्ण के साथ इस पर कृपा करके करिए। इस पर गोपेश्वर नामकरण किया तथा यह वरदान दिया कि बिना तुम्हारे कृपा के कोई भी साधक इस वृंदावन में विशेषकर मेरी मधुर लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। गोस्वामी ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन पाया जाता है कि प्रकट कृष्ण लीला के समय कृष्ण सेवा प्राप्ति की कामना से गोपियां भी इनकी आराधना करती थीं। इनके प्रणाम मंत्र से भी स्पष्ट है कि ये विशुद्ध कृष्ण प्रेम देने वाले गोपेश्वर महादेव हैं।